फिर मस्त। Here you go. ओके सो इस हम रिवाइज करने वाले हैं आपके। इस पूरे वीक में हमने क्या क्या कुछ स्टडी किया है और वो हम्म। किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है। ओके, तो इस सबसे पहले मैंने पढ़ा था एडवांस सेगमेंटेशन, हमने स्टडी किया था। ओके, सो एडवांस सेगमेंटेशन आखिर क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, बात सारी की सारी स्टार्ट यहीं से हुई थी, सेगमेंटेशन से। ओके, सो जो ये, तो ये आपने डी लिखा है? जी इसको डीप ना लिया मैंने। ठीक है। सो ये हो गया हमारा एडवांस, एडी एडवांस सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन ओके, एक ही बात होगी। ओके, सो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो एक मेन सवाल है अब तक का। सेगमेंट बनाने की इमेज के अंदर ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ओके, अभी हम पढ़ी इस वजह से थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट और पिक्चर, उसके अंदर इमेज के बैकग्राउंड में और ऑब्जेक्ट में जो है ना, एक हमें डिफरेंशिएशन क्रिएट क्रिएट करना होता है। किस किस बेस पे क्रिएट करना होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी के डिफरेंशिएशन की बेस पे हमें उसके अंदर एक डिफरेंस जो है क्रिएट करना है। अब जब इस तरीके से एक हमारे पास फ्रिक्वेंसी आएगी किसी भी इमेज की, तो उसकी फ्रिक्वेंसी की बेस पे हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके उसके ऊपर एक सेगमेंट को बिल्ड कर देंगे। अच्छा, अब देखें, नेचुरली यहाँ पे एक सेगमेंटेशन बन रही थी। ओके, सो जब वो बन रही थी तो हमने उसके ऊपर अपनी एक लाइन लगा दी। ओके, सो बीच में जब हमने अपनी लाइन लगाई है तो वो सेगमेंटेशन और क्लियर होगी, और उसके बाद हम उसके ऊपर पूरा अपना प्रोसीजर रन कर लेते हैं। मगर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन के ड्रॉ होने के बाद जो हमारा सेगमेंटेशन है उस पे एक किस्म का जो है ना, नेचुरली एक, जो हम कहते हैं हमारा ठप्पा लग गया। ओके, अब इस वक्त जो है, जो कंप्यूटर है, इस सेगमेंटेशन के लाइन के लग जाने के बाद अब एरर नहीं आ सकता। ओके, अदरवाइज जो चांसेस होते हैं एरर आने के, वो बढ़ जाते हैं। अगर हम, हमारी जो ये लाइन है ना, ये हमने सिंगल सी एक लाइन ड्रॉ की थी दो पहाड़ियों के दरमियान, अगर हमने ये ना ड्रॉ की होती तो अब हमने इसको ज़्यादा ही नोकदार बना दिया। ये हमेशा जो है ना, ऑलमोस्ट इस तरीके से, इस तरीके से जाती है। ओके, या बहुत क्या कहते हैं मोटा कर्व होता है। तो उसके अंदर ना जब हम लाइन लगाते हैं ना, तो लाइन लगाने के बाद हम दोनों के अंदर जब एक डिफर डिफर डाल देते हैं, तो फिर ये हमारे लिए, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो जो सॉफ्टवेयर है, वो फिर उसके बाद उसके अंदर एरर नहीं आता। ओके, सो यहाँ तक तो होगी एडवांस सेगमेंटेशन। उसके बाद हमने आगे एक टॉपिक पढ़ा था, उसे हम बोलते हैं सिमेंटिक सेगमेंटेशन। ओके, सिमेंटिक सेगमेंटेशन किस बेस पे होती है। अब देखिए, सिमेंटिक सेगमेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ये सेगमेंटेशन होगी, ये होगी बेस्ड ऑन, ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ एजेस एंड रीजन। ओके, एजेस एंड रीजन, अब यहाँ पे क्या है। ओके, ये हमारी हो गया सिमेंटिक, ये हम ऐसे लिख लेते हैं उसके लिए सिमेंटिक सेगमेंटेशन। अब देखिए, सिमेंटिक सेगमेंटेशन की बेस क्या है। आप एक तस्वीर के अंदर डिफरेंशिएशन आने के, अब देखें यहाँ पे, देखिए ये एक हमारे पास छोटा सा इमेज है। इस इमेज में इस तरफ जो है ना, अब देखिए पूरा हमारा सामने एक्सपोजल है, आसमान का एक व्यू है 180 के ऊपर। ओके, 180 के एंगल में हमने आसमान का व्यू को लिया है, तो यानी वो तकरीबन बहुत ज़्यादा हमारे पास व्यू आ जाएगा। अब सपोज करें यहाँ पे करके किसी पॉइंट पे ना हमारे पास सूरज है। ओके, ओके ये हो गया, सूरज हो गया, और सूरज के साथ साथ हमारे पास यहाँ बादल भी हैं। इस तरह के इमेजेस हम छोटे छोटे बच्चों में बनाते थे। सो ये हमारे पास उसके साथ जो है ना बादल भी हैं। तो वो क्या करेगा, अब देखें, सूरज तो बिल्कुल ही क्लियर है। ओके, अगर तो आप सूरज को तस्वीर खींचते हैं तो सूरज की एक क्लैरिटी के साथ सूरज हमारे पास आ जाएगा। तो ये सूरज का जो पॉइंट होगा ना, उसकी एजेस बहुत क्लियर होंगे उस इमेज में। ओके, उसकी बेस पे क्या होगा, उसकी बेस पे होगा ये कि जो ये हमारा सॉफ्टवेयर होगा, वो सूरज को एनालाइज करेगा। ओके,
वो सूरज का जो एनालाइज है ना, वो बहुत अच्छे से उसको कर लेगा उसको ना। जब वो उसको एनालाइज करेगा, तो अगर सूरज को हमने थोड़ा सा अपने कैमरे को टाइम दिया है एडजस्ट होने में, उसके बाद क्लिक किया फोटो, तो सूरज से एक गोल दायरे के तौर पे आया होगा। ओके, तो वो इस गोल दायरे के जो एजिज हैं, वैसे भी ये थोड़ा मैंने अजीब बना दिए। ओके, ये बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर ऊपर बन रहा। तो उसके जो एजिज हैं, उसकी जो कर्व है, उसकी जो मूवमेंट है, एक एन एक गोल कोई बनने की ऑब्जेक्ट, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आ जाएगी। अब सूरज का कलर क्या होता है? सूरज का कलर तकरीबन येलो और वाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तकरीबन उसके दरमियान में होता है। अब हम जब सूरज हमारा इस पॉइंट पे होता है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो ऑलमोस्ट जो है वो वाइट वाइट के करीब करीब होती है। ओके, सर ये किस पॉइंट पे इसकी जाके फ्रिक्वेंसी बनेगी? जैसा कि हम जानते हैं, हमारी 8 बिट की ये इमेज होगी, उसके अंदर जो इसकी फ्रिक्वेंसी है ऑलमोस्ट 249 तक। तो प्रॉपरली क्लियर 255 नहीं होगी, क्योंकि सूर्य सफेद नहीं होता। ओके, और उसके बाद फिर आती है फ्रीक्वेंसी बाकी सब ऑब्जेक्ट्स की। अब बाकी सब ऑब्जेक्ट्स इमेजेस में कौन से हैं? अब देखें, यहाँ पे कुछ बादल होंगे साथ में, पीछे आसमान है। आसमान किस कलर में? ब्लू कलर में। सो बैक पे जितना आसमान है, उसकी वो एक उसको एथन बैकग्राउंड कंसीडर करते हुए खुद ही एनालाइज कर लेगा और पता चल जाएगा उसको कि बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड कंसीडर करते हुए उसके वो जो है ब्लू कलर की जो एक बन रही होगी। अब हम सपोज कर लेते हैं, मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ब्लू की जो है ना फ्रीक्वेंसी रेंज, वो हमारे मिल रही है 192। ओके, ये 240 जो थी, 249 जो थी हमारे पास सूरज की थी, और जो ब्लू कलर है उसकी 192 है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं। उसके बाद यह बादलों की क्या कहते हैं जो है ना फ्रीक्वेंसी, वो किस तरीके से उसके पास बनेगी। अब देखिए, जो बादल है ना, वो कुछ तो बहुत ही हमारे पास क्लैरिटी के साथ मौजूद होंगे। ओके, ये वाले जो बादल हैं, वो मौजूद होंगे बिल्कुल एक फॉर्मेट के अंदर। लेकिन कुछ जो होते हैं ना बादल, वो एक थोड़े से खुद मौजूद होते हैं इस तरह के जो हैं, और साथ में उनके गिरना, उनके पीछे उनकी पूंछ चल रही होती है। ओके, और थोड़े से वो आगे से जो होती है ना, वो फैली हुई होती है एक अजीब से स्ट्रक्चर में। ओके, बीच में फिर वो होगी, उसका नाम क्या है, स्पेस। ओके, इस तरह इन एरियाज में करके स्पेस होगी, वो गैप होगा। ओके, और उसके बाद करके यहाँ पे करके दोबारा से ना कहीं पे बने होंगे वो, लेकिन वो बहुत लाइट होंगे जो यहाँ पे होंगे इसके एक गिर्द। ओके, सो इसको जब वो एनालाइज करेगा ना, तो एनालाइज करने के बाद यहाँ पे उसके पास एक जो फॉर्मेशन आएगी, वो इस पॉइंट को अलग फ्रीक्वेंसी देगा, इस पॉइंट को वो अलग फ्रीक्वेंसी रेंज नेम देगा, इस पॉइंट को अलग देगा, और इसको वो अलग देगा। ओके, अब इसको वो क्या देगा, इस सारी को वो दे देगा, उसका नाम क्या है? ऑलमोस्ट इसको क्या देगा, इसको वो देगा बादल थोड़ा सा होते हैं ग्रे कलर में, तो इसको वो 100 और कुछ दे देगा, 100। ओके, 150, नहीं 150 नहीं, 110। ओके, 90। तो इस बेस के ऊपर ना, वो इनको कहते हैं नेम कर देगा। ओके, सो अगर आप देखें, तब ये हमारे पास इमेज में दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक तो सूरज हो गया था। ओके, और एक हो गया था ये, एक हो गया था बैकग्राउंड इसका। अब इसके बाद ना अक्सर इमेजेस जो होती हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है? उनके अंदर होता प्रॉब्लम ये है कि जो सूरज है ना, सूरज, वो उसकी शुआएं भी निकल रही होती हैं। ओके, तो उसके साथ साथ उसकी इर्द इर्द शुआएं भी निकल रही होती हैं, और वो काफ़ी फैली हुई होती है। तो जैसे भी यहाँ फैली हुई है तो इस टाइम में वो फैली हुई होती है, और उसकी वजह से ना सूरज जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट क्लियर क्लियर नहीं होता। तब अब क्या होगा? अब ना, अब जब वो जो है ना सिमेंटिक सेगमेंटेशन, वो किस बेस के ऊपर होगी? वो होगी इस बेस के ऊपर कि वो जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन जो है, ओके, ये वाला रीजन है ना, उसको वो क्या कहते हैं, एज एन पूरे को एज एन सूरज डिक्लेयर कर देगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये थोड़ा सा ब्लॉब की शेप के अंदर ना सूरज की बन जाएगी, क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ब्लॉब क्या होता है? ब्लॉब भी हम काफी टाइम से दिनों से पढ़ रहे हैं। ओके, तो उस तरह की शक्ल में इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और लेकिन जो रेंज है वो काफी अलग होगी। जो सूरज का डायरेक्ट पॉइंट है वो 240 होगा। ओके, और जो बाकी सारी शुआएं हैं और उस तरह का पॉइंट है, वो 223 तक होगा ऑलमोस्ट। ओके, वो डिफरेंशिएशन की बेस पे वो इनमें डिफर कर लेगा, लेकिन ये बनेगा एज एन ब्लॉफ। ओके, सो इस तरीके से ये सेगमेंटेशन जो है ये काम करती है। ओके,
अब ये तो हमने बात की है यहाँ पे अपने पास, उसका नाम क्या है इसकी, इसे हम क्या बोलते हैं, सूरज की तस्वीरों की। मगर हमारे जितने भी काम चल रहे हैं इस वक्त हमारी दुनिया में, ओके, वो तकरीबन सारे काम इसी की बेस पे चल रहे हैं। ओके, कि सेगमेंटेशन जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती है, और उसकी बेस पे ही हमारे जितने भी काम है वो हो रहे होते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एक डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया होता है, डेटा जो होता है वो ह्यूज होता है। ओके, अगर उसने एक इमेज को एनालाइज किया, उस इमेज को एनालाइज करने तक उसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है, उसके बैकएंड पे उसको यूज हो रही होती है, वो ऑलमोस्ट आप समझे उसी एक बैकग्राउंड को और एक पूरे का पूरे प्रपोजल को समझने के लिए, ये जो हमने भी ये इमेज डिस्कस की थी, इस इमेज को अंडरस्टैंड करके ये पता लगाने के लिए कि ये सूरज था, ये बादल थे, और ये साथ में उसके आसमान था, कि उसको आसमान की, बादलों की, सूरज की करोड़ों तस्वीरों के ऊपर, करोड़ों नहीं तो कम से कम लाखों तो लाजमी होती हैं जिनके ऊपर उसको ट्रेंड किया गया होता है। तो बड़ी आराम से उनका डिफ्रेंसिएशन जो है ना वो पता लगा पाते हैं। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो उसके अंदर ना एक हमने टॉपिक पढ़ा था, वो हम अच्छी तरीके से उसको कवर नहीं कर पाए थे, तो आगे ये वाला टॉपिक देख लेते हैं। वो टॉपिक था, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं वैसे भी बोल भी नहीं रहा था। बड़ी गल है। सो ये था ग्रेडियंट इंटेंसिटी चेंज। ओके, अब ये इंटेंसिटी चेंज आखिर में क्या है? ओके, सो अगर हम देखें ना, हम एक अपनी अ, आगे ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के आगे जो है हम लिखेंगे इंटेंसिटी चेंज। ओके, आई सी, ये हमने लिख लिए। सो अब हम आगे देखते हैं कि ये है क्या। ओके, सो अगर हम अपनी उंगली को मूव करते हैं ना फोटो के ऊपर, ओके, ब्लैक टेबल की एक फोटो है, यानी ये काला मेज पड़ा हुआ है एक तस्वीर के अंदर। ओके सर, आपको याद है कल हमने टेक्सचर डिस्कस किए थे? जी सर। उस पॉइंट को आप अपने जहन में रख लें। ठीक। सो जो उंगली है वो हमने डिस्कस यहाँ से यहाँ तक मूव की है, इस पॉइंट से टेबल के ऊपर से। तो और उसके बैक पे जो बैकग्राउंड है ना वो सपोज कर लें वाइट है। वाइट किस तरह, एक पिक्चर के इमेज के अंदर ये है, जो बैक अगला सारा है ना इन्वायरमेंट टेबल के आगे का, वो वाइट है। और आप हम सपोज कर लें शदीद वाइट साफ सुथरा कपड़ा जो है ना वो वहाँ पड़ा हुआ है, शीट, उसके ऊपर ये काला मेज पड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट बन जाता है अगर इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई हो ना। तो ये उस तरह की एक इमेज है, उस पर हम अपनी फिंगर मूव कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ पे हमने अपनी फिंगर रखी है इस पॉइंट पे। ओके, हमने अपने यहाँ पे अपना फिंगर रखा है, ये मेरा हाथ हो गया। तो यहाँ पे हमने अपना इसको फिंगर रखा है, और इसको हमने मूव किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ओके, अब अपनी फिंगर को हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर दिया, तो अब हमने किधर से किधर मूव किया? ओके, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी जीरो। ओके, और कुछ हमें आता हो या ना आता हो, हमें इतना जरूर पता है कि जहाँ रंग ब्लैक होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, जहाँ रंग वाइट होगा वहाँ 255 होगी। तो अब देखें एकदम से जो हमने ट्रेवल किया है ना, वो किधर से कहाँ, कहाँ से कहाँ तक किया है। हम जीरो पे थे हम, और जीरो पे ही हम चलते रहे कॉन्स्टेंटली, और एक पर्टिकुलर एज आया, इस एज से ना हमारी पूरी की पूरी जो रेंज थी वो बदली। हमारा जो फिंगर था उसके ऊपर जो हमें कलर महसूस हो रहा था वो बदला, और वो हम जो है यहाँ से एकदम से इस पॉइंट पे आ गए। और ये पॉइंट जो है 255 के ऊपर है। तो इधर अब इंटेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे, अगर हमारी इमेज फिंगर जो है इस इंटेंसिटी को, क्योंकि जब डिजिटल इमेज है ना, हम सपोज कर लेते हैं इस इमेज के अंदर हमारा फिंगर भी डिजिटल डिजिटल है। ओके, वो इसको महसूस कर पा रही है, तो हमारी जो फिंगर है ना वो इस चेंज को अगर महसूस करती है, जैसे इस जीरो से हम 255 पाए, तो आप सपोज करें एक टेक्सचर के अंदर हमारा टेक्सचर फिंगर का जो महसूस हो रहा था ना उसको, वो बदल गया। तो अब क्या होगा? तो वो जो जहां से जिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट और एज से वो पूरा का पूरा टेक्सचर बदला है ना,
मैं पता नहीं इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं। इसको आप पिक करें और फिर इसको उड़ा दें, इसको डबल पिक करके ना इसको थोड़ा पिक करें। ये पिक होती है या सिलेक्ट होती है ये? नहीं, सिलेक्ट करें इसको पहले, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें और फिर ये उड़ेगी। लेट मी चेक। ओहो, पाप हो गया कीजिएगा। मुझसे। लेट मी चेक कि मैं रिमूव कर सकता हूँ इसे या नहीं। रेजर कहाँ पे है आपकी? रेजर से तो नहीं होगी ये। नहीं, चलिए छोड़ें इसको, हम अपना देखते हैं। ओके। सो उसका जो है ना ये पॉइंट, इसको हम फाइंड आउट किस किस फॉर्मूले की बेस के ऊपर करते हैं। ओके, वो है। नहीं, वो थोड़ा और एडवांस बन गया। अच्छा यार, ये वाला क्यों ओपन सर है। आई हैव डन। ये वाला अब करते हैं। एक और टास्क दे दिया मैंने आपको। ओके, अब वो क्या है। वो है GX एंड GY, ग्रेडियंट ऑफ एक्स एक्स ग्रेडियंट ऑफ वाई एक्सिस। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा वो पॉइंट चेंज हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन को रन करते हैं। और मैथमेटिकली ये दो टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, और यूज करके उनके अंदर जो है ना किसी किस्म का भी चेंज हम बिल्ड करते हैं। ओके। सो इसके लिए जो एक फॉर्मूला है हमारे पास, कि जो हमारे पास एज का मैग्नीट्यूड है ना, उसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर इसको रिमूव करते हैं इस डब्बे को। ओके, हो गया। इज इट पेड और इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट? ये तो है? सिर्फ अल्लाह वास्ते ही है। G(x) स्क्वेयर प्लस G(y) स्क्वेयर। ओके। सो अब क्वेश्चन ये है कि जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। ओके, यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि जी जी इक्वल टू, सॉरी, जी इक्वल्स टू टू स्क्वेयर रूट G(x) प्लस G(y). एक सेकंड दीजिएगा। ओके। जी जी, ठीक ठीक ठीक। 1 सेकेंड हो गया सर। जरा एक सेकंड और दे दें। नहीं, ये तो आप कहें कि 1 मिनट दे दें। ऑप्स। अच्छा सर, एक जनरल जी। क्वेश्चन था। आप माउस कौन सा यूज कर रहे हैं? माउस, किस ये कंपनी का है? कंपनी है। कंपनी है अनहोली, ANHOLY। ठीक है, ये कितने का लिया था आपने? ये ऑलमोस्ट 50, ये तो वैसे होगा तो ये सस्ता ही। वो कंपनी जहाँ से मैंने लिया था उन्होंने तो मुझे 1500 का दिए। अब शायद मुझे लगता है मुझे महंगा देती है। तो ये सस्ता हो तो नहीं सकता है है ये, भाई हो सकता वैसे। है 1000 में मिल जाए। आम तौर पर तो मीन्स के 250 से लेकर जो है ना 3200 तक की रेंज में माउस है। और जो थोड़े 1000 से कम की प्राइस में है ना, हम्म। वो उनका ना प्रॉब्लम आ जाता है। ये वो जो तार है ना, हम्म। वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करती। ओके, जो उसकी वायर है वो ख़राब हो जाती है। सही। फिर उसके बाद उसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है, वो आती है माउस की बटन्स की। जो 1000 से नीचे वाले होते हैं वो आगे चल के तंग करने लग जाते हैं 15-20 दिन के बाद। तो मेरे वो पास ये चीज़ ना फुल फिर। टेक का है, लेकिन पहले वो अच्छा था। अच्छा। लेकिन अभी वो 1-2 दिन से मुझे तंग कर रहा है, उसमें सही मीन्स के मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता या लिख सही नहीं सकता। तो ऐसे ये वो क्या प्राइस है उसकी। वो 2000 का था। अच्छा, फिर तो काफ़ी अच्छी प्राइस है उसकी। हाँ। ओके, तो तंग क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है उसमें, कोई क्या बस वो प्रॉब्लम आ रही है। रिस्पॉन्स सही नहीं कर रहा। आई थिंक वायर में प्लग आउट करके फिर लगाऊं तो फिर कभी कभी सही करता है,
या अगर सिस्टम बंद करके करूँ तो। अगर ज़्यादा यूज़ करूँ या सिस्टम ऑन ही रहे तो फिर जो है ना वो रिस्पॉन्स सही नहीं देता, मीन के मेरा कहना नहीं मानता जहाँ मैं उसे लेके जाऊँ। ओके, शायद उसका जो पॉइंट है ना, जो प्लग है जो हाँ हाँ कंप्यूटर के अंदर आप हाँ उसको हाँ जिसको डालते हैं, हाँ हाँ। सो वो मेरे ख्याल से उस पर कोई प्रॉब्लम आ गया है उसके अंदर, उसके साइज में, और जो आपके प्लग का साइज है ना, हम्म। उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ गया उन्हें। सही। सो डेट्स वाई ये हो जाता है। सो अगर तो वो चेंज अच्छा सर, आता है। ये जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है, ये सेंटर में जी प्लस है ना, जी जी जी। बट इट सीम्स एफ। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, सर आप बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मैंने नोट किए। नहीं सर, आप ध्यान। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, हमने आपने एफएससी में मैथ पढ़ी होती है ना, हाँ तो आप हाँ। ये सारे सिंबल बड़े अच्छे से समझ जाते। हम्म क्योंकि वो जब भी क्वेश्चन सोल्व करना होता है वो स्पीडली कर करके ना, ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन लिखे होते हैं वो आंसर पेपर में जाके जो लिखते हैं ना हम स्टूडेंट्स, वो इसी तरह के होते हैं। ये स्कूल में भी वो यूनिवर्सिटी टाइम में भी और यूनिवर्सिटी टाइम के बाद भी, इससे पहले भी एफएससी में लोग करते हैं ज़्यादा मेहनत अच्छा सा क्राफ्ट करने में, आगे चल के तो बहुत कोई नहीं करता करता, वो बस इस तरह बस समझ आ जाए लिखा हुआ है कुछ। ओके हम्म चलिए हम देखते हैं इस फॉर्मूला को। ओके स्टेप बाय स्टेप स्टेप देखते हैं, पिछले टाइम हमारा रह गया था इसी वीक पे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो इसकी बेस पे जो है आगे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने नेक्स्ट वीक में करनी है। सो इसको और इसके बाद अगला फॉर्मूला जो उसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जी ऑफ एक्स स्क्र प्लस, सॉरी स्क्र प्लस जी ऑफ वाई स्क्र। ओके अब देखते हैं क्या है। ओके सो इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, इमेज जो है ना वो अब आप सपोज करें कोई भी कोऑर्डिनेट है। हाँ, अब सही है, ये आपको पता था नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कोई भी उसका नाम क्या है हमारा कोऑर्डिनेट है, और एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास आई इंटू एक्स, थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट कर देते हैं, एक्स कोमा, अरे हाईलाइट भी सही से नहीं चल रहा। येलो सही तरह सा मीन्स के एक डार्क या प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, आप कुछ और डार्क या ब्लैक कर दें या चलिए कोई रेड नहीं, अब होगा। यहाँ तक थोड़ा हमने जूम कर लिया इसको, यहाँ देखें जो आई है यहाँ पे, आई आई क्या है, आई कोई भी क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट है, हमने नाम दिया ऊपर से उस पॉइंट पे जो है ना उसकी पहचान क्या है, उसकी पॉइंट की पहचान है एक्स और वाई। ओके अब सपोज कर लेते हैं ये हमने आई की एक वैल्यू ली है, कोई भी पिक्सल लिया है किसी पॉइंट के ऊपर, ओके हमने, तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं। ओके एक एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा उसका, एक वाई कोऑर्डिनेट बनेगा उसका। ओके अब वो सपोज करें हमने वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। ओके सो जो वो वैल्यूज है ना वो दोनों वैल्यूज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, किसके लिए, वो यहाँ तक तो हो गया ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ओके अब इन वैल्यूज को हम इन दोनों वैल्यूज के अंदर एडजस्ट कैसे करते हैं। ओके एडजस्ट हम ऐसे करते हैं, व्हाट द हेल, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ना ये वाइट बोर्ड, इस हम्म। वजह से मुझे प्रेजेंटेशन देने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चलिए कोई नहीं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी व्हाइट बोर्ड यूज़ कैसे करते हैं। सो अब देखें ये जो हमारा जी ऑफ एक्स है इसकी ये होती है एक्स डायरेक्शन का ग्रेडियंट। ओके एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है ना उसके अंदर जो ग्रेडियंट है उसको हम कहते हैं इक्वलेंट करेंगे जी ऑफ एक्स के। जी ऑफ एक्स इक्वल टू ओमेगा आई एंड ओवर ओमेगा एक्स। ओके ओमेगा आई ओमेगा एक्स अगर हम लिखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी ऑफ एक्स की। ओके ये ओमेगा आई है, ये ओमेगा एक्स है। ओके तो वो वैल्यू हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स के अंदर डाल देंगे और उसका स्केल कर देंगे। अभी हम देखते हैं वो वैल्यू आई कैसी, आई ओमेगा क्या था, और ये हम थोड़ा अभी एक दो सेकंड मिनट में देखते हैं। ओके उसके बाद हम अगली वैल्यू की तरफ चलते हैं। अगली वैल्यू है हमारी वाई डायरेक्शन ग्रेडियंट में, वाई डायरेक्शन ग्रेडियंट अब हमारे पास क्या है, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू ओमेगा आई ओवर ओमेगा वाई। ओके यहाँ तक हो गया। सो उसके बाद हम क्या करेंगे,
उसके बाद ये है कि हमने इसको मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी हमने इसकी। ओके। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने इसको इसके नंबर के अंदर डाला। इसकी इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हमने यहाँ पुट किया स्केयर के अंदर, और स्केयर लिया तो दोनों वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, उसको उन दोनों को हमने आपस में ऐड किया। ऐड करके हमने आप एक स्केयर रूट ले लिया। स्केयर रूट ले लेने के बाद हम जी के इक्विवेलेंट हमारी वैल्यू आ गई, और वो हमारी थी मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होती है? आप सपोज करें आपका सर, आपका वेट कितना है? 70। ओके, 70 है ना? 70, आपका 70 kg वेट है। तो जो 70 है ना इसके अंदर, वो आपका मैग्नीट्यूड है। ओके। सो इसी तरह जो है, ये हमारी जो ये है इमेजेस, उसके उसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो क्या बनेगी? वो जो वैल्यू बनेगी पिक्सल, अब सपोज करें एक पिक्सल की वैल्यू थी, उसका नाम क्या है, 30, और वाई की वैल्यू थी, उसका नाम क्या है, हम सुबह बोलते 70। ओके। सो यहाँ आई की वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ आई की हम वैल्यू ऐड करेंगे, नीचे हम क्या कहते हैं इसकी एक्स की वैल्यू ऐड करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके। सो जो ओके, सो उसके बाद अब इस वैल्यू का मतलब क्या है? ये वैल्यू कोई भी आती है। ओके। सो अगर ये जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ना, उस एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, ओके, एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर अगर ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाती है हमारे पास हाई। ओके। हाई का क्या मतलब है? हाई सपोज कर लें आप, हम इसके अंदर एक सेगमेंटेशन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर भी, एक 0 से 255 के दरमियान तक वैल्यूज हैं। ओके। सो 100 एंड 125 128 हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके। 128 से जितनी भी ऊपर वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास, अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऊपर आती है तो हाई हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये क्या कहते हैं 128 से ऊपर है तो ये हाई हो जाएगी वैल्यू। और अगर ये ग्रेडियंट की वैल्यू, जी की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, जी की, वो, अरे जी की वैल्यू है। ओके। जी की वैल्यू जो है अगर हमारे पास आ रही है लो, ओके, तो हम 128 से नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगी क्या कहते हैं लो वैल्यू। और जो हाई वैल्यू है वो हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कि जो एक इमेज है ना, उसके जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजेस हैं, और काफ़ी जो है रैपिड इंटेंसिटी चेंज होता है उसके अंदर। ओके। सो और जो हमारे पास लो वैल्यू है वो इंडिकेट करती है स्मूथ रीजन को। ओके। सो उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। ओके। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारे पास आई की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू आई, आई कहाँ से है। ओके, लेट्स सी डेट। सर एक सेकंड दीजिएगा, मेरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ से, बोलने के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, एक सेकंड बस। सर आप एक एक मिनट बस मिनट ले लें। दीजिएगा। जी जी। जी बस एक सेकंड, हाँ, एक मिनट। अब है ना लाइन पे आते हैं।
सो ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो कम से कम सर आ गया होगा समझ, इसको हम रिमूव कर देते हैं और आगे इसी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ओके, चलें ठीक है सर। यहाँ तक तो हमारा हो गया है अंडरस्टैंड कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। सो हम देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड हमारे पास कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड की किस तरीके से करते हैं। सो हम ये देख लेते हैं। ओके, सो जो सोबल ऑपरेशन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है ये कि जी ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी, इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लेके चलते हैं। ओके, सो मैट्रिसेस की फॉर्म में आप देखें इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे हमारे पास। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास हमारे पास तीन मैट्रिसेस बन रही हैं इसके अंदर। ओके, तीन तीन रोज के अंदर मैट्रिसेस हमारे पास इसकी बिल्ट हो रही है। जब हम इसको कोड करेंगे ना, हम अब का तब का देख रहे हैं ये प्रोसीजर। ओके, तो कोड के अंदर हम क्या करते हैं, कोड के अंदर हम करते ये हैं कि ये हमारा पॉइंट हो गया -1, 0 और 1। ओके, उसके बाद हम उसकी दूसरी तरफ से उसको देखते हैं, वो आएगा -2, 0। ये हम आइडिया ले रहे हैं वैसे ही इस वक्त। सो 2। ओके, उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं -1, 0, 1। ओके, ये होगी पॉइंट, और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को। यहाँ से ब्रैकेट चली, यहाँ पे आके क्लोज होगी, ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास जी ऑफ एक्स के अंदर। ओके, और उसके बाद अगर हम देखें तो हम आगे देखते हैं जो जी ऑफ वाई है वो किस तरीके किसके इक्विवेलेंट बनेगा। जी ऑफ वाई है, हम यहाँ पे अच्छा अब इस वैल्यू के हिसाब से हम देखते हैं इसकी क्या वैल्यू बन रही है। ओके, तो वो बन रही है, हम सपोज कर लेते हैं -1, 0, यहाँ पे यहाँ पे 0, यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एज इन 2। ओके, -2, और यहाँ पे आ गई -1। ओके, सब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स बनेगा, अच्छा इनके दरमियान कोमा, मैट्रिसेस को जब हम राइट करते हैं तो इनके दरमियान कोमा भी डालते हैं। तो यहाँ हमने कोमा ऐड कर लिया, अब दूसरा मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ओके, इस मैट्रिक्स हमारा ये जो मैट्रिक्स है इसकी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास सिंगल रो है, तीन कॉलम है। ओके, सो 0, 0 और 0, 0 कर लेते हैं ये तीनों वैल्यूज। उसके बाद हम अगला देखते हैं, अगले की क्या वैल्यूज है। अगले की वैल्यूज है हमारे पास 1, 2, 1। यहाँ पे ये क्लोज हुआ, यहाँ पे ये डिस्क्लोज हो गया। ओके, तो अब हम, तो अगर अब हम इसको इन दोनों को, ये हम सिंपलेस्ट तरीके से देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से कोड के अंदर सॉल्व करना है। ओके, उस कैलकुलेशन को जब हमने 2 मिनट पहले देखी थी। ठीक है जी, तो इस मैट्रिक्स को जब हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है तो हम ऐड किस तरीके से करते हैं, हम ऐड ऐसे करते हैं, ये नीचे जाना सबसे, हाँ अब जा रहा है सही है। सो हम इसको ऐड करते हैं इस तरीके से कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू आई एक्स +1 एंड इंटू वाई। ओके, ये हमारे पास बन जाता है एक पॉइंट, ये आई था। सो आई इंटू दिस, और जो जी ऑफ वाई है वो हमारे पास किस तरीके से ओवर बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं इसको, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास किस फॉर्म में लिखेंगे हम, जी ऑफ वाई। और जब हम ये लिखेंगे ना कोड की फॉर्म में सर, ये हम्म। ये इस तरीके से इस पॉइंट को, सो जो नम पाई है ना,
वो अपने आप एनालाइज कर लेगी कि हम आखिर रिजल्ट चाह क्या रहे हैं। ओके। सो वो जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई को इस तरीके से अपने आप कैलकुलेट कर लेगी। ओके। सो एक्स कोमा वाई प्लस वन एंड एक सेकंड, ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत हो रहा है। जहाँ जो हमने उसको देना है ना कोड के अंदर फॉर्मूला, उसको हमारे नम पाई के अंदर जब हमने फॉर्मूला देना वो इस फॉर्म में देना, इसके आगे एक एडिशन भी आएगी। मैं भी सोच रहा था ऐसे तो कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। इस तरीके से देखें। सो यहाँ तक ए आई इंटू एक्स प्लस वन कोमा वाई। ओके, उसका ब्रैकेट हो जाएगी डिस्क्लोज। उसके बाद एक और आगे हम वैल्यू लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, नेगेटिव माइनस हमने लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा, एक्स माइनस वन। ओके, कोमा वाई। और उसके बाद फिर हम इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे टू के साथ। ओके। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू जी ऑफ एक्स की। उसके बाद कौन सी वैल्यू, उसके बाद है जी ऑफ वाई की वैल्यू। जी ऑफ वाई, इसको हम किस तरीके से इसमें फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इसमें उसको फॉर्मूला देंगे वहां पे। ओके। फॉर्मूला हम उसको देंगे वहां पे, आई इंटू, आई भी ब्रैकेट में आएगा, ये आई है। ओके, आई इंटू एक्स कोमा वाई प्लस वन। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर से माइनस कर देंगे। आई इंटू एक्स कोमा वाई माइनस वन। ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास ये पॉइंट टू के साथ। ओके। तो इस तरीके से हमारे पास उन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। सो जो हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो अपने आप यहाँ पुट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे। और एक्स कोऑर्डिनेट की हमारे पास वैल्यू वो यहाँ पुट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे। और जो आई है वो उसके अंदर जो एक इंटेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है उसकी वैल्यू होगी, वो ये उस टाइम यहाँ पे पुट करेगा, क्योंकि इमेज उसके पास मौजूद होगी तो उसके अंदर से एनालाइज वो खुद ही कर लेगा। और बाई टू। ओके। इवन अगर हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे ना, अगर हम उधर मैट प्लॉट को हमने कर रखा है इंपोर्ट, तो हम जी ऑफ एक्स ही कर इवन लिखते हैं ना वहाँ पे, तो अपने आप इस फॉर्मूला को रन करेगा। और रन करके जो मैट्रिसेस हमारे बन रहे होंगे इन दोनों के, इन दोनों को वो आपस में जो है वो रन करवा देगा। तो उससे फिर क्या होगा, उससे होता ही है कि जो हमारे अक्सर इमेजेस जिनके अंदर हमारे एजेस और हमारे जो है उसका नाम क्या पॉइंट्स क्लियर नहीं ना होते, जैसे सर हम अब आपको अब मुझे वैसे कहेंगे ये पीछे पड़ गए, जैसे वो था नहीं कि एग्जाम्पल काली बिल्ली काले कमरे वाली। हाँ हाँ। सो उसके अंदर जो यूसेज है ना, वो इस चीज का होता है, क्योंकि हमें क्लैरिटी तो होती नहीं है। ओके। तो जो छोटे छोटे हमारे पॉइंट्स होते हैं पिक्सेल्स के, उनके कोऑर्डिनेट की बेस के ऊपर ना हम उसके अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। ओके। सो वो इस फॉर्मूला की बेस के ऊपर उसके अंदर होती है। ओके। इसी तरह अब इसकी एक और आगे इस फॉर्मूला की है वैरायटी, वो क्या है, वो है अगर उसका हमने एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, ये तो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए। ओके, कि वो पूरे के पूरे ये जो पॉइंट्स है ना इसके ऊपर कहाँ लाई कर रहे थे, हमारा ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था वो उसमें किस जगह भी एक्स सपोज कर ले एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ओके। और ये इमेज हमारी क्या बन रही है, ये इस तरह बन रही है। ओके। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ लाई कर रहा है, कोई एक पॉइंट पे वही जो है हम यहाँ से हमने टेस्ट किए। ओके, हमने उसको यहाँ पे भी टेस्ट किए, उसको हमने यहाँ पे भी, यहाँ से भी उसको हमने अलग से टेस्ट किए। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हमने टेस्ट टूस्ट करके इन द एंड फिर हमारे पास वो इमेज की क्लैरिफिकेशन आएगी कि इमेज में कैट कहाँ पे है और ब्लैक बैकग्राउंड कहाँ पे है। ओके। सो लेकिन इसके अंदर एंगल भी तो है ना एक, कि वो पिक्सल जो था वो किस पॉइंट के ऊपर जाके स्टैंड किया, किस पॉइंट पे क्या चेंजेस आ रहे थे एंगल के। तो एंगल के लिए मेरे को इसी का जो एक फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है एंगल के लिए, वो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। ओके। वो हम यूज़ करते हैं,
ओके, सो वो हम यूज़ करते हैं, ये थीटा जो होते हैं ये हम यूज़ करते हैं एंगल के लिए। ये जो थीटा है, थीटा इक्वल्स टू 10 इंटू GY ओवर GX। अच्छा, मैंने पीछे पूरा का पूरा एक फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूला को सेम हमें GY और GX की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। हम्म। सो GY और जी वैल्यू के मैक्स वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, इवन अगर बस हम उसको यही बोल देती है ना उसका नाम क्या है अपनी, अपने ये कमांड के जो है, हमें थीटा की वैल्यू फाउंड आउट करके दो यहाँ पे। ओके, तो उसने थीटा की वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए क्या करना है कि टेन की वैल्यू, टेन टेन को एक्सर्ट करना है किसके अंदर, GY/GX। अब GY क्या है, सपोज करने GY है हमारे पास, GY की वैल्यू हमारे पिक्सल की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी। ओके, पिक्सल की वैल्यू GY की हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं, हम्म, क्या आ सकती है, हमारे पास आ सकती हैं नेचुरली, हमारे पास आई थी। चलिए अब हम यहाँ पे ना अपनी तरफ से ले रहे हैं बात हम, कि वो क्या आई थी। ओके, अच्छा जो हम ले रहे हैं ये वैल्यू आ भी सकती है, जो इस वक्त हम लेने लगे हैं। ओके, वो है टेन इक्वल टू GY की वैल्यू थी हमारे पास 4। ओके, 4 हम कंसिडर कर लेते हैं, और GX की क्या कर लेते हैं, 3। ओके, 4/3। तो 4/3 ये वैल्यू है, तो 4/3 की डिवीजन तो हो नहीं सकती, तो 10 इंटू 4/3 ये करेगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट कुछ जितनी भी होगी उतनी वो हमारे पास इसका एज एन एंगल के तौर पे आ जाएगा। ओके, और अगर हम इसी वैल्यू को मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में रखें, जब हमारे पास ये क्लियर वैल्यू आ चुकी होगी उस पूरे वो फॉर्मूला को एग्जर्ट करके, तो अगर हम इसको रखें इसके अंदर तो ये देखें, तो g(x) जो है वो बनता है 3 होल स्क्वायर, और g(y) बनता है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। ओके, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है ये मैथमेटिक्स में। तो ये बन जाएगा इन द एंड हमारे पास 25। ओके, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है इक्वल टू 5। सो कुछ इस तरीके से ये चीज़ काम कर रही होती है। ओके, सो आई गेस ये कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा पॉइंट, ये कैसे जो है ये काम करता है। अच्छा, वैसे ये अगर अब हम इसको जो ये है ना, ये सोबल ऑपरेशन, इसको सोबल ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, जो एंगल और पिक्सेल्स को क्लैरिटी देने के लिए हमें काम आता है। तो इस की जो, कि सो ये यहाँ तक था आज का पॉइंट, हमने इसको रिवाइज किए। एंड मंडे से फिर हम अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास, पिक्सेल्स की जो वैल्यू है वो हम एनालाइज कर पाते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर पाते हैं पिक्सेल्स की इंटेंसिटी की बेस पे ना, जो बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है कि आखिर ये जो मैट्रिसेस की फॉर्म में, कि आखिर ये दोनों जो हैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है और कहाँ पे बैकग्राउंड बन रहा है। सो सर आप रिकॉर्डिंग दिन अब क्लोज करते हैं और हम सेशन को करते हैं रेप अप। Give me a few moments, sir. Recording.